नारनौल ब्रांच चला सकता है तू? बहुत बढ़िया, ऐसे काम करने चाहिए कि गांव का नाम भी बड़ा हो। बहुत बढ़िया, तोड़ना भाई, तोड़ना मत। राज जो है बहुत दिनों से इसका ये शौक रहा, हॉबी रही। बहुत खूबसूरत पेंटिंग। इधर आ जाओ। तो मैन ब्रांच में आ गया आईसीएस में। कैसी थी अंकल पेंटिंग? बहुत अच्छी। यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग, क्या हाल आप सबका? स्वागत आज की नई वीडियो में। तो भाई आज हम नहा धो के हो गए रेडी। आज हम जावा सोनीपत। कई दिन पहले मैंने परिमल सर की फैमिली की पेंटिंग बना रखी थी, तो वो देख के आवा। आज मेरे साथ जाओगा सुनील भाई, तब मैं सुनील भाई तक मिला दूँ। जाओ मिनट की माँ, जाओ फिर मैं माँ, ठीक है जाओ। चले परा चलो। माँ भी पहुँच गया खेड़ी। राहुल भाई आया था बाइक लेगा, अंदर देख ले के बाइक की। तो भाई पहला हमारा प्लान था बस में जाने का, कि हम जाओगे ट्रेन में है मिस्त्री, क्योंकि भाई ट्रेन में भी इतना टाइम लगा और बस में भी जीनता है सोनीपत का, और ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। तो हमें कौन सी जगह जाओगे? पांडु पिंडारा। जींद का रेलवे स्टेशन तो दूर पड़ा, भी हम जाओगे पांडु पिंडारा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ हर रास्ता भी आप तय नहीं कर सकते। वह सोचा कौन था हम पांडु पिंडारा आवांगे आज। तो वो पांडु पिंडारा का फेमस तीर्थ। तो एक बार ड्यूल कैमरा ऑन कर ले, हम भाई की डिमांड है। तो भाई एक साइड हम दिखने लग रहे हैं, एक साइड दिखने लग रहा है घाट, तीर्थ घाट बोलते हो इसने। तो यो देखो भाई, ये नील ने ड्यूल कैमरा वाला सिस्टम ज़्यादा पसंद आया उनका। ड्यूल कैमरा तो बना है मिस्त्री। हाँ मजदूर। मैं मजदूर, यो मिस्त्री है। बनाओगे कि ताजमहल बना दो कुछ बनाओ। अच्छा, तो भाई यो है पांडु पिंडारा का रेलवे स्टेशन, दिखाया था हमने। बाकी तुम भी कमेंट करके बताइए, यो बढ़िया सिस्टम है क्या ड्यूल कैमरा का? बंदर बहुत हो रहा है, वो देखो पाज गया अनमोल। चल यार, बच्चा हो भी मन तो भी प्यार लगेगा अनमोल का नाम पे। तो यो रहा है, बढ़िया सिस्टम है यार। हम पहुंच लिए हाँ सोनीपत रेलवे स्टेशन। अब देखेंगे बाहर निकलने का रास्ता है। सुनील पता है तने बाहर निकलने का रास्ता पता है? देखते हैं। तो भाई सेल्फी लेने लग रहा है। आजा आजा ओए आजा। भाई हम ये कवर करवाने आए थे, अंकल मिल गए। अंकल बोल रहे परिमल सर के फ्रेंड है। बहुत खास। अच्छा जी, बहुत पसंद आई, बहुत दिल से। सर को भी पसंद आएगी? मैं कहता हूँ बहुत मस्त मस्त। ठीक है। अंकल ने पैसे भी नहीं लिए परिमल सर के नाम पे, बोले कोई पैसा नहीं इसका। थैंक यू अंकल जी। वेलकम। तो भाई हम पहुँचे गए यहाँ आईसीएस वाली मैन ब्रांच की गली में। सामने आपने दिख रहा है आईसीएस है, और हम गली में हर जगह परिमल सर के पोस्टर लग रहे हैं, और सामने दिख भी रहा था हमने। तो मैं थोड़ा सा नर्वस सा हो गया, क्या हो रहा है। तो चलते हैं। तो ये मैन ब्रांच है, एंट्री करने के बाद बात कर लेते हैं। हेलो सर, परिमल सर से मिलना है, बात हुई थी हमारी। चलो। तो मैन ब्रांच में आ गया आईसीएस में, और ये मैम बैठी। हेलो मैम। हमारे साथ है हमारे भाई A to Z आईसीएस से, और हमारे बड़े भैया जाओ भाई। कितनी बार आ गए यहाँ नारनौल ब्रांच से। मैडम को नहीं बुलाया? ये राज है और नारनौल ब्रांच में पढ़ता है। ये बहुत ही अच्छा चित्रकार है।
और ये पेंटिंग बना देता, बहुत बढ़िया सी। इसका YouTube चैनल भी है। इसने जो है हम लोगों की पेंटिंग बनाई, तो कई दिन से पूछ रहा था कि किस दिन आऊं शर्मा, किसी भी दिन आ जाना। तो फिर आज सुबह इसने बोला कि मैं आ रहा हूं। उसी टाइम पर फोन हैंग भी नहीं था, तो इसका मैसेज भी तुरंत से चला गया। चले, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया इस काम के लिए। दिखाओ, चैनल का नाम लिख दे, चैनल का नाम तू ही लिख दे भाई। इसका YouTube चैनल का नाम है राज कापरो ब्लॉग्स। कापरो, हाँ, कापरो गांव का नाम है। बहुत बढ़िया, ऐसे काम करने चाहिए कि गांव का नाम भी बड़ा हो। बहुत बढ़िया। लो मैडम जी, खोल के दिखाओ। ओरिजिनल बिठा दिए बिल्कुल ही। बहुत बढ़िया है। और ऊपर करो। अच्छा, खाना नहीं दिख रहा। अब सही है, अब सही है। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये चारकोल आर्ट क्या है? नहीं, ऑयल कलर है। अच्छा, ऑयल कलर से ये बना है। बहुत ही बढ़िया। ये लो, ये पकड़ना भाई, तोड़ना मत। ठीक, बोलोगी 2 मिनट इस लड़के के लिए बोल दो। इसको यहाँ लगा। भाई राज जो है बहुत दिनों से इसका ये शौक रहा, एक हॉबी रही। बहुत खूबसूरत पेंटिंग। इधर आ जाओ, इधर आ। इससे मेरे ख्याल पर सारे टीचर्स की भी एक एक पेंटिंग बनाना, सभी टीचर्स को दी थी ना टीचर्स डे पे। तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे नॉर्मल परिवार से निकलने वाला कोई बच्चा जब लीग से हटके काम करे, तो उसको थोड़ा सा प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी हम नॉर्मल लोगों पर ही है। अब इसके पीछे कोई बैक तो है नहीं कि कोई आर्टिस्ट के खानदान में ये पैदा हुआ। इसके पिताजी मेरे ख्याल क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। एक नॉर्मल से घर से निकल के कोई लड़का अपने रास्ते को अलग से एक पहचान बनाने की कोशिश जब करे, तो सबको मदद कर देनी चाहिए। तो इसका ये जो चैनल है, राज कैपरो, कपरो, कापरो, अच्छा कापरो, राज कापरो, कापड़ो, कापड़ो कह रहा है गांव का नाम। ब्लॉग्स, इसका ब्लॉग्स तो अपना ही हो गया। राज इसका नाम, कापड़ो इसके गांव का नाम है। तो राज कापड़ो ब्लॉग्स करके इसका अपना चैनल है। उसको सब लोग थोड़ा सा अभी करवा दो, अभी करवा दो, जैसे एक अभी कर दो, फोन निकाल के। कहीं ना कहीं हम में से कोई, तुम में से भी कोई ऐसा कलाकार है जिसमें कोई काबिलियत है, तो ऐसी चीजों को बाहर निकालना चाहिए। बहुत बढ़िया राज, तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो। और ये बहुत अलग हटके इस तरह के शौक बहुत कम लोगों में होते हैं जो समाज का वातावरण है वो खत्म कर देता है, माहौल पॉजिटिव नहीं है। उस कंडीशन में हटके इतना काम करना काबिल तारीफ है। ऑल द बेस्ट। अभी बोल दो, अभी कर देंगे सब लोग। इसका चैनल को ना घर जाकर तुम ढूंढ लोगे ना, तुम्हें ये याद रहना। इसके चैनल को अभी कर दो, ताकि इसका थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाए। कितने हैं? 6000 प्लस है। थोड़े से तुम अगर कोशिश करोगे बढ़ जाएंगे। और ऐसी चीजों को थोड़ा प्रमोट कर दिया करो, इनसे फिर थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नॉर्मल बच्चा कहाँ है इन सब चीजों के लिए? तो राज कापड़ो ब्लॉग्स, अपने गांव का नाम भी इसने आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। 2 बात बोलोगे? बोलो 2 बात। ऐसे लगा ले, इसको उधर कर, इसको उधर, ऐसे। हाँ, सही हो गया। ये ले।
हेलो आईसीएस फैमिली, कैसे हो? तो भाई सर ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी और सर और मैम का भी। तो पहले तो मैं शौक में करता था, फिर मैंने ना डेमो क्लास ली थी। पहले दिन मैम ने बोला था कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो मैं गया था नौकरी की तैयारी करने, फिर वहां से मेरी रील उल्टी घूम गई। मैं कहा मेरा इंटरेस्ट इस चीज में, तो मैं इसी में करूंगा। तो मतलब आर्ट में भी मैं आपको ही मानता हूँ कि मैम ने मेरे को मोटिवेट किया इस काम के लिए कि मैं अपने मन में जो है अपनी पसंद का काम करूँ। और नौकरी के लिए तो इतने लोग आप बैठे हो सभी, तो अपने जो अपना टैलेंट अपना पैशन है उसके ऊपर काम करना भी एक अलग बात है। और आईसीएस की एक ये बहुत अच्छी बात है कि ये पढ़ने वाले बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं। हर मतलब आर्ट हो, हर फील्ड के बच्चों को वो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, चाहे डांस हो, सिंगिंग हो या फिर म्यूजिक कोई आर्टिस्ट हो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर। कहीं ना कहीं मैसेज गलत कन्वे हुआ है। पहले बेस हाँ, बनाना चाहिए। पहला देखो 2-3 बातें बताएंगे इस बात के ऊपर। जैसे मेरे पास आशीष देसवाल करके एक लड़का आया। आशीष देसवाल को पहले मैंने कई बार प्रोग्राम्स में देखा था, बहुत अच्छे गाने गाता है वो, सोनीपत का ही है। आशीष देसवाल मेरे पास आया, आपस में बातें मत क्या करो, सुना करो ये बातें। ये जो पेपर है ना तुम्हारा, पेपर के 15 दिन पहले ये बात बताई जा रही है तुम्हें, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं बताई जा रही, इसको हम ऑफिस में बिठा के कितना ही समझा देंगे और ये मान लेगा। एक लाइन आई, उस लाइन के ऊपर आंसर दे रहा हूं मैं कि कहीं ना कहीं गलत मामला बन गया। मैं बता रहा हूं तुम्हें, आशीष देसवाल करके एक लड़का था, मेरे पास आया। जैसे वो कई बार जो प्रोग्राम्स में रहता था, मेरे पास आया, बोला सर मुझे तैयारी करनी है। तो भाई साहब तुम्हें तैयारी की क्या जरूरत है? बोला नहीं सर, सरकारी नौकरी तो हो फिर भी ठीक बात है, ये बात वो बात। उससे मैंने उसके घर की आर्थिक स्थिति, उसकी स्थिति और सारी बातें पूछी, उसकी अर्निंग के बारे में पूछा। तो मैंने उसको कहा कि तुम, ये शौक अच्छी चीज है, पर तुम सरकारी नौकरी लग जाओ, तैयारी करके नौकरी लगोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद तुम अपने शौक को आगे कितना ही बढ़ाना। थोड़े से दिनों वो आया, थोड़े से दिनों पढ़ा, और पढ़ने के बाद दोबारा फिर भटक गया रास्ते से। मैंने एक दिन जो ऐसे जो कई बार जैसे फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते तो उसकी कोई पोस्ट थी, तो मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, भाई साहब तूने तैयारी बीच में छोड़ दी, गलत किया। तो बोला सर मैं आता हूं, 1-2 दिन में आपसे मिलने आता हूं। तो फिर मिलने आया, उसने फिर मेरे से सारी बातें डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद मैंने उसको कहा कि ये कलाकारी यही रखी रह जाती है अगर तुम्हारे पास खाने के दाने नहीं है तो। उसने मेरी बात मानी। दोबारा से उसने जैसे उस तरफ गाने बजाने की तरफ उसका ज्यादा रुझान था, रुझान को थोड़ा सा कम किया, तैयारी की, नौकरी लग गया। अब वो चंडीगढ़ में टीचिंग की पोस्ट पर है और उसकी सैलरी 80,000 रुपए प्लस है। नौकरी लगते ही आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में सारे सामाजिक काम बंद। जितने जो ये इस प्रकार के लोग थे ना जो सिर्फ उसके भरोसे थे, उन सब की तय हो गई। अब उसकी ज्वाइनिंग लॉकडाउन से पहले हो गई थी। लॉकडाउन के अंदर 50-60 हजार रुपए महीना लगातार आते रहे, कहां दिक्कत आई? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, अब उसके रोज की रोज नई नई सॉन्ग, भजन जो है ज्यादा करता है। वो कई बार कहता कि स्टेटस पर लगा दो, तो मैंने कहा मैं भजन तो बिल्कुल भी स्टेटस पर नहीं लगाने वाला हूं। बोला ठीक है सर, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या मैं तुम लोगों को किसी भी अपरिचित शक्ति के भरोसे रहो ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं हमेशा तुम्हें कहूंगा कि तुम लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ो। तो भाई मैंने इसको एग्जाम्पल दिए बहुत सारे। अब यहां पर ऐसे नाम लेकर के एग्जाम्पल देना सही नहीं होता, पर ऐसे बहुत सारे कलाकारों को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छे कलाकार थे, जिन्होंने समय रहते अपनी बात नहीं समझी और फिर उनका कुछ चल नहीं पाया। उनकी कलाकारी को फिर समय दीमक के रूप में खा गया और मामला बहुत बिगड़ गया। तो ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। जैसे पर्सनल बैठ करके मैं नामों के साथ भी बता सकता हूं, ऐसे कोई आदमी कहेगा कि पब्लिकली मेरी बेइज्जती कर दिया और कुछ कर दिया, पर ऐसे बहुत अच्छे कलाकार
जिन्होंने समय रहते सही डिसीजन नहीं लिया, बहुत हालत खस्ता हुई उनकी। तो ऐसे समय रहते अपना रोजगार, घर चलता रहे, जुगाड़ रहे, ये सब जरूरी काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने अमीर होते हैं कि उनकी 4 पुश्त बैठ करके आराम से खाएं तो उनका खत्म नहीं होगा। लेकिन जो बाकी लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ की कंडीशन में रोज कमाना रोज खाना, अगर 6 महीने कोई काम रुक गया फिर क्या करेंगे? तो उस कंडीशन पर मामला जो है ज्यादा जरूरी है, और ऐसे बहुत लोग गलती करते हैं। तो एक काम अपना स्टैंड बनाओ, स्टैंड बना करके फिर उस काम को आगे बढ़ाओ, और जब तुम्हारी अर्निंग उस काम में उससे ज्यादा हो जाए तो तुम इस काम को आगे बढ़ा लो। कुमार विश्वास का एग्जाम्पल ले लो। कॉलेज के टाइम पर बहुत अच्छी कविताएं गाता था, बहुत लड़के लड़कियां उनके फैन हुआ करते थे। उसने प्रोफेसरी की नौकरी करके अपने उस पैशन को और ज्यादा काम करके उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके आज कुमार विश्वास का नाम तुम देखो और उसका स्थान देखो सोसाइटी में। मैंने जो बोला समझ में आया? यस सर। कॉलेज के बाद प्रोफेसर ना लगता और सिर्फ कविता के भरोसे रहता तो खत्म हो जाता। उनकी कविताएं ज्यादा चलती है जो अपनी जिंदगी में अपने आप ज्यादा सक्सेसफुल है। तो वही काम कलाकारों के ऊपर, वही बाकी लोगों के ऊपर। आशीष देशवाल ने क्या कहा? सर आपने मुझे बचा दिया, वरना मेरा तो मामला खत्म हो जाता। ठीक, नौकरी जरूर लग जा, नौकरी के साथ साथ ये काम करता रहे। जिस दिन तुझे लगे कि इससे अर्निंग नौकरी की बजाय ज्यादा होने लग गई, नौकरी छोड़ देना, तब ये काम करते रहना। इस एग्जाम्पल के ऊपर तुम बबीता मैम को फिट कर लो। सरकारी नौकरी में थी, कोचिंग सेंटर चलाया, कोचिंग सेंटर में अर्निंग जब ज्यादा हो गई ना नौकरी से, तब नौकरी छोड़ करके आज पढ़ा रहे। तुम्हारे सामने कहां दिक्कत आई? शुरुआत में ये काम करते और नौकरी ना होती फिर क्या करते? नौकरी, ये सेंटर चलने का मुख्य कारण क्या था? सीना ठोक करके कहते थे कि नौकरी लगी हुई है, ऑल टाइम हाई टॉप कर रखा है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। अपने आप में फिर अपने आप प्रूव करने की जरूरत नहीं ना। ऑफिस में बैठे थे कविता में बैठी थी, एक दिन हमने सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, एक आदमी आया, बोला तुम क्यों ना लग जाते? बोला लगी हुई हूं, उस जगह पर वहां जॉब में हूं, और अब मेरी छुट्टी हो गई तब मैं यहां बैठी हूं। हम लोगों को पता है, सिर्फ मैं नहीं लगी हुई, हमारे घर में जितने आदमी सब लोग नौकरी में हैं। तो ये लाइन बोलते ही सब लोग अपने आप चुप। उसके किसके पास कहां जवाब था? तो हमारे पास जब जितनी जगह रही ना, उतनी जगह हमेशा भरी रही। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। तू भी समझ गया? तो ज्यादा बढ़िया है नौकरी लग। जैसे सैंडी वर्मा है, कितने बढ़िया गाने उसने बनाए। बरवाला ब्रांच से जो आता है, आईसीएस के चीते, यस सर। 3 गाने बना दिए उसने। वैसे उसके कई गाने हैं। अब जैसे हम लोगों ने भाई उसने इतना अच्छा गाना गाया, उसने इतना अच्छा काम किया, तो हम प्रमोट करें, हम क्यों ना करें प्रमोट? अब ये बहुत अच्छा कलाकार है तो हम क्यों ना करें? और कोई भी है, किसी भी फील्ड में है तो हम प्रमोट करेंगे, और तुम लोगों को भी चाहिए प्रमोट करना, है या ना? हम लोगों के बीच में से कोई आदमी निकलेगा तो उसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दूसरे लोग तो चाहते ही नहीं कि जो आम आदमी भी अच्छी रेंज तक पहुंचे। तो ये हम लोगों को सपोर्ट देना होता है, और इस लेवल तक प्लेटफॉर्म को पहुंचा दो कि अपने आप ही कुछ हो जाए, अपने आप ही जहां पर भी बैठे तो फिर लोग जानते हो। तो इतना जो सब लोगों को करना चाहिए। और इस प्रकार की जो आर्ट की और ये वीडियो होती है उनको अपने स्टेटस पर लगा दिया 2 दिन, तो तुम्हारा बिगड़ा क्या? और इसको कितनी बड़ी मदद होगी पूछो ही मत। और फिर जितने लोग सीखना चाहें, कुछ और करना चाहें, कल को ये ऐसी पेंटिंग बनाने की जो है कोई क्लास ही देने लगे या कुछ और करने लगे, तो सब लोगों को कितना फायदा हो सकता है। समाज सोसाइटी से जो एक कला खत्म हो रही है ना, उसका कारण ये है क्योंकि लोग आपस में प्रमोट नहीं करते, और वो ताना बाना सामाजिक खत्म हो गया। इसलिए हमारे पास जो भी आता है मैं सबको बोलता हूँ, सब आकर के अपनी बात कह सकते हैं। कितने ही प्रकार के यहाँ पर वेब सीरीज वाले, गानों वाले या कुछ भी, भाई वल्गर चीज हम प्रमोट नहीं करेंगे, गलत चीज हम प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन कोई अच्छी चीज है कोई भी आकर के यहाँ पर प्रमोट करे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस। और तुम लोगों का दिमाग बंद क्यों होना चाहिए? कोई आदमी अपनी बात कहना चाहिए, तो आईसीएस के बच्चों से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, हाँ कह लो, क्यों? यस। और कोई आदमी तुम्हें बहका लेगा तो फिर तुम लोगों का सामाजिक विवेक क्या है? और फिर हम लोगों ने तुम्हें पढ़ाया क्या है? आया ना? यस। तो ज्यादा बढ़िया तरीका होता है कि अर्निंग का ध्यान भी रखें, अपने शौक का ध्यान भी रखें। फिर शौक को रोजगार बनने में टाइम लगता है, तब तक हमारा घर चलता रहे, उसका जुगाड़ जरूर होना चाहिए। मैंने जो बोला समझ में आया? जैसे वो काम तो सरकारी नौकरी के साथ करता रहेगा तो तेरे को कौन मना करेगा? एक बेस बना रहे। सरकारी नौकरी तब छोड़नी चाहिए जब 50-40 लाख रुपए अकाउंट में हो, घर हो, बढ़िया कार हो,
जब तक इतना नहीं ना तब तक अपनी रेगुलर रूटीन के उस काम को करना चाहिए। इस छोटी इनकम के, इस छोटे लालच के चक्कर में मामला बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल आशीष देशवाल मैंने दिया, एग्जाम्पल मैंने कुमार विश्वास दिया, बबीता मैडम एग्जाम्पल दी। मैं अब जो नेगेटिव है वो मैं यहाँ ओपनली किसी का नाम लूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मैंने जो कहा समझ में आ गया? डॉक्टर सुभाष सिसोदिया का नाम सुना? एक दिन ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने एक लंबी आह लेकर के उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैं कलाकार नहीं हूं। मैंने जो कहा समझ में आ गया या नहीं आ गया? नौकरी में है, कलाकारी के भरोसे, एक भी रुपए के भरोसे नहीं है, और कलाकारी के भरोसे होते तो मामला बिगड़ जाता। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, दोनों बातें मैं देखता हूं, दोनों बातें मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और भाई समय रहते बात को संभाल ले तो बढ़िया होता है, नहीं तो दिक्कत है। तो 5-7 घंटे लगाना तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, पेट काम करता रहे, उसके साथ साथ पढ़ता रहे, तो पैसे कमाता रहे, कौन मना कर रहा? और तेरी वो इनकम वहां से जो लाखों रुपए हो जाए तब छोड़ देना जॉब को, उसको कौन मना कर रहा? प्राइवेट काम में और गवर्नमेंट जॉब में बहुत फर्क है। गवर्नमेंट जॉब के 50,000 और प्राइवेट काम के 5 लाख बराबर है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें अपेक्षा नहीं कर रहा, फ्यूचर का रास्ता बता रहा हूँ। ठीक, भी हंसते नहीं देखा कि नारनौंद ब्रांच चला सकता है तू। चलो, हास्य वाला हरीश और हरीश के साथ सतपाल दोनों जने ज्वाइंट रूप से चलाते हैं नारनौंद ब्रांच। वो हंसता नहीं है। एक दिन मीटिंग में मैंने एहसास किया, मैं ये तो हंसता ही नहीं। कोई हंसी की बात चल रही थी, फिर अगली बार एहसास किया, फिर ये हंसता ही नहीं। तो फिर उसको जो है होमवर्क दिया कि तो अगली बार हंसना सीख के आना। मैंने उसको यहाँ खड़ा किया, मजाक करना, हंस के देखा तो हंसे ही ना। फिर उसको हंसने का टारगेट दिया, अब की बार सतपाल आएगा ना तब देखना, अब तो हंसता है। सारे इस तरफ देख रहे हैं, बोला अच्छा ऐसा कैसा आदमी? वो ऐसा ही आदमी, वो हंसता नहीं कभी। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? सतपाल को आज तक कभी किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा। चलो बहुत बढ़िया। तो वही सर से तो मिल लिए और सर ने काफ़ी सारा ज्ञान भी दे दिया हमें, और अब हम जा रहे हैं घर।